हेलो नमस्कार वेलकम आरजेएसए न्यूज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं हम हमारे सहयोगी राजेश वर्मा जी के साथ में। और जो कि हमारे सहयोगी भी हैं और आज हम इन्हीं से चर्चा भी कर रहे हैं और चर्चा भी पहाड़ पे। और पहाड़ पे हम इस समय खड़े हुए हैं, बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं। ये शहर है भवाली। भवाली बहुत प्यारा शहर है। ये यूँ कह सकते हैं कुमाऊं मंडल से जैसे आप काठगोदाम से अंदर की तरफ बढ़ते हैं, नैनीताल जाते हैं, भीमताल जाते हैं, कैंची धाम जाते हैं, तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। कैंची धाम श्रद्धालु बहुत जाते हैं, जो कि भीमताल से आगे बढ़ेंगे भवाली पड़ेगा, रास्ते में भवाली पड़ेगा। इसको एक तरह से आप सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। हर जगह की डिस्टेंस लगभग 11 से 12 किलोमीटर है। इसी पे चर्चा करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं राजेश वर्मा जी को। तो वर्मा जी आप बताइए, आपको ये शहर कैसा लगा भवाली? देखिए, भवाली शहर के बारे में किसी को कोई चीज बतलाने की जरूरत नहीं है। ये इतिहास रहा है जी कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में भवाली की खूबसूरती सबको अपनी ओर आकर्षित कर ही लाती है। बहुत ही प्यारा, मतलब आप थोड़ा सा भी अगर चलेंगे तो लगेगा कि हम कहीं चढ़ रहे हैं, कहीं उतर रहे हैं। मतलब ट्रैकिंग का पूरा एहसास होगा। ट्रैकिंग का भी है, सुहावना मौसम है, देख जो वृक्ष है और जो उसकी सुंदरता, जो लाइन से पेड़ खड़े होते हैं ना, चलते हैं, बहुत जबरदस्त है। उसकी सुंदरता देखने को मिलती है। नैनीताल ऐसे ही नहीं वर्ल्ड में फेमस है। जी जी उसके कुछ है। और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जैसे भवाली हो गया, जी लोग प्रॉपर सिटी की ओर भागते हैं। नैनीताल से थोड़ा सा हट करके जुगर आते हैं पर्यटक, तो वो आप ये यहाँ पर जो रामगढ़ है, रामगढ़ बहुत अच्छी जगह है। बहुत अच्छी जगह है। गागर है, बहुत अच्छी जगह है। पॉइंट हिमालय का है। और आप ये कह सकते हैं कि यहीं पर मुक्तेश्वर धाम है जी, वो भी बहुत ही अच्छा। मुक्तेश्वर जो है मंदिर है यहाँ पे महादेव जी का। साथ में इधर कह ले सकते हैं सात ताल है, उसको देख लीजिए, चारों तरफ कितना जबरदस्त है। भीमताल को नाम जानते हैं, भीमताल से ज्यादा सुंदरता आपको नौकुचिया ताल में मिलेगी, जो कि नौकुचिया ताल के बारे में लोग बहुत कम परिचित, बहुत कम। और चूंकि भीमताल रास्ते में पड़ जाता है, इसीलिए लोग तो उधर जाते हैं। जी जी। साथ में जो अगर मंदिरों की बात करें तो यहाँ पर भगवान शिव जी के मंदिर, माता जी के भी है, अन्य भी है, लेकिन जितना शिव जी की मतलब मंदिर है, इनका देवस्थान के रूप में जाना गया है। देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता तो जगह जगह, जैसे अभी यहीं पे जाइए, दूर न जाइए, आदि कैलाश जैसे कहते हैं ना, छोटा कैलाश चले जाइए, काठगोदाम से मात्र 20-22 किलोमीटर दूरी पर है। आराम से क्या कहते, पूरा जो आदि कैलाश वहां पर जाके जो फीलिंग महसूस करते हैं वो यहीं पे मिल जाएगी, दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। और एक बहुत बड़ी खूबी है इधर इसी एरिया में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का वो भी भाग है, लेकिन इस एरिया में ठंड का 12 महीने ठंड है, 12 महीने है। और जो छोटा आदि कैलाश जो है वहाँ पे गर्म हो रहा है। इस मौसम में, ठंडा मौसम है, गर्म है वहाँ पर भी गर्म है, इतनी ऊंचाई पे है। और गर्मी के दिनों में गर्म है। वहाँ पे पंखे की जरूरत पड़ती है, कूलर की जरूरत पड़ती है, ऐसी तो जरूरत नहीं है, लेकिन पंखे से काम चल जाता है। लेकिन इन शहरों में जैसे आप ये कह लीजिए, रामगढ़ ले लीजिए, आपका गागर ले लीजिए, भवाली ले लीजिए, तो इन क्षेत्रों में मुक्तेश्वर ले लीजिए, यहाँ पर पंखे या कूलर आदि की जरूरत पड़ती नहीं, यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मौसम वैसे भी ठंडा रहता है। और भवाली से भी देखिए हिमालय व्यूज, आप चले जाइए ADGU टॉप मंदिर में चले जाइए, वहां से 2-3 पॉइंट हिमालय के देखने को मिल जाते हैं। यही पास में ही है, पास में है, कहीं आगे जाने की जरूरत नहीं। किसी को आना इधर होता है भवाली, तो यहाँ से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, आराम से जो है एडजू मंदिर जा सकते हैं। पास में सामने वो दिख रही होगी वर्मा टॉप है, सामने चोटी दिख रही है पीछे हमारे, ये वर्मा टॉप है। इसमें भी 3 किलोमीटर का ट्रैक है, आराम से जाएंगे। बहुत शानदार नज़ारे यहाँ से भी देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। वर्मा टॉप की जगह आपने बात किया है, वर्मा टॉप में जगह आप पहुँच करके वहाँ पे पहुँच जाते हैं, बैठते हैं, तो निश्चित रूप से वहां से आने का फिलहाल तो मन नहीं करेगा, कोई भी हो। बहुत ही शानदार व्यू है। मतलब ये तो ये कहना पड़ेगा, वहां जब बैठ करके थोड़ी देर विश्राम कर लिया तो उसका आने का मन नहीं करेगा। आना मजबूरी है कि वहां पर
ना रह सकते हैं, ना कुछ खाने पीने की व्यवस्था है, इसीलिए इसलिए तो स्वाभाविक आना तो है, जी, लेकिन जी। आने का मन नहीं करते, ये सत्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पहाड़ों पे चर्चा करने के लिए। फिर मिलते हैं किसी एक नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।